ना ना पढ़ ले छोड़ा मोइलो छोड़ा हमरा पर दे दे ओ सही केगा तो 10 रुपया के 10 लाख ना हो केगा तो फाइन लगा। चलिए बताइएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही 1764 में। अगला बताइएगा कि बताना है किस भारत शासन अधिनियम के तहत ना भारतीय शासन को कंपनी से लेकर क्राउन को सौंप दिया गया था? किस भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? सही 1858। अगला बताना है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 सही है जी। अगला बताइएगा कि 1774 में जो आपको कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही है सर, एलिजा इम्पे। अगला बताना है कि भारत राजस्व की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत के राज सचिव का राजस्व बोल लीजिएगा, राज सचिव का नियुक्ति किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था? 1833। आगे बढ़ा दीजिएगा, नहीं याद होगा तो। भारत शासन 1858 सही है जी। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि बताना है कि सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उच्च न्यायालय का स्थापना किस शहर में किया गया था? सही कोलकाता। बताइएगा, चलिए आपके से क्वेश्चन है किस ना आपको चार्टर्ड अधिनियम के तहत दास प्रथा को अंत किया गया था? सही 1833। अगला बताइएगा सविंदर भैया कि किस अधिनियम के धारा के तहत ना आपको किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य ठहराया गया था? या आपको 1833 के किस धारा के तहत? सही धारा 87 के तहत। अगला बताइएगा कि किस एक्ट के तहत भारत में दोहरी प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? सही 1784। बताना किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाना? सही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बताइएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? सही वारेन हेस्टिंग्स। अगला बताइएगा पिंटू भैया, आप बताइएगा कि 1784 के तहत दोहरी प्रशासन की जो शुरुआत हुआ था उसमें आपको दो संस्था था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। तो बताइएगा राजनीतिक मामले को कौन देखता था? सही बोर्ड ऑफ कंट्रोल सही है जी। अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार आपको भारत में शिक्षा पर आपको 1 लाख खर्च किया था? आगे सही 1813। अगला बताइएगा 1835 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह गुलामों का अधिकार पत्र है? गुलामों का जवाहरलाल नेहरू। सही जवाहरलाल नेहरू। अगला बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत भारत से आपको वर्मा अलग हुआ था? 1935। सही 1935 के अधिनियम के तहत। अगला बताइएगा कि चलिए बताइएगा, आपके पास बताना है कि ये जो आपको संविधान सभा था उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? आगे
सुनो घुसाऊँ वो सही 389। अगला बताइए जिनके पास क्वेश्चन होगा कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था? जी 1913 आगे 1923 1923 नेगेटिव 1924 से 1924। बताना कि प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? प्रांतों में द्वैत शासन कार्टियस सही लियोनस कार्टियस। अगला बताइएगा कि 1919 के अधिनियम के तहत आपको एक विधायिका का स्थापना किया गया था जिसमें आपको राज्य परिषद और दूसरा होता था केंद्रीय विधान सभा। तो बताइएगा विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती थी? केंद्रीय विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 144 सही है जी। अगला बताइए कितने निर्वाचित होकर आते थे? 144 में कितना सीट था जो निर्वाचित होकर आया करता था? 144 में हाँ निर्वाचित बहुत किया था। आगे पास सही 104। बताइए अगला कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था जी? हाँ तोर को सुन लो ना 1764 सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत में किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ किया गया था? आगे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत किस आपको अधिनियम के तहत किया गया? सही 1909 के अधिनियम के तहत। अगला बताइएगा कि बताना कि किस कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना बताइएगा कि भारत के प्रथम आपको गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? गवर्नर वारन हेस्टिंग्स आगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग सही है जी। अगला बताइएगा कि 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू सही है जी। अगला बताइएगा पिंटू भैया कि किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था? आगे आगे 1892 सही है जी। अगला बताइएगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? जी सही 1833 का अधिनियम के तहत। अगला बताइएगा कि जो आपको प्रथम विधि आयोग आया था 1934 में, जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया था 1934 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? आगे मैकाले का सही जी लॉर्ड मैकाले। अगला बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत आपको ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा प्राप्त हुआ? 1813 सही 1813 के अधिनियम के तहत। अगला बताइएगा कि किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करना तथा भारत के लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था? सही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला बताइएगा कि किस एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? इस एक्ट के तहत ना हाँ केंद्रीय बजट के बाद
किस एक्ट के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? आगे पास है 1833 नेगेटिव। से 1919 का अधिनियम के तहत। अगला बताइएगा कि द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? आगे द्वैत शासन प्रणाली किस समाप्त कर दिया गया था? तो 1773 नेगेटिव। समाप्त कर दिया है हाँ, किस एक्ट के तहत द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? 1833 वाला कौन? 1833 नेगेटिव। पानी नहीं भरा, बोतल दे देना, अरे बोतल दे देना। आगे 1835 कितना? 1935 भारत शासन अधिनियम। सही 1935 भारत शासन अधिनियम सही है जी। हैं? द्वैत शासन को आपको समाप्त कब कर दिया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था जी। द्वैत शासन तो प्रांत द्वैत शासन डाला गया हुआ था। द्वैत शासन तो कोई हो ही जाएगा। कहाँ आप लोग हैं? केंद्र और द्वैत शासन ना। तो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए अगर बोला जाएगा, अधिनियम बोला जाएगा, तो 1935 का अधिनियम के तहत। अगर हम गवर्नर जनरल बोलेंगे तब वहाँ वो बंगाल में ख़त्म किया था, वो अलग चीज़ है। समझ ना, समझना है चीज़, ये चीज़ को हाँ? भर लेना। वो आपको बंगाल में हैं? नहीं 1833 में नहीं, 18 कहाँ 1843 में ख़त्म करेगा? 1843 में नहीं ख़त्म करेगा, वो कोई दूसरा चीज़ है। ऐसे लगाया ठीक है, देख लेंगे बाद में। चलिए लोग क्वेश्चन समझने में लोग को दिक्कत हो रहा है ना। अरे तो लॉर्ड एलन ब्रे द्वैत शासन नहीं, दास प्रथा को समाप्त करता है। कहाँ आप लोग हैं? अगला बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन किसके पास है? आपके पास है सर। आप बताइएगा 1835 का अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह गुलामों का अधिकार पत्र है? अधिकार पत्र किसने कहा? सही, जवाहरलाल नेहरू। बताइए किस अधिनियम के तहत बताइएगा कि राजस्व में व्यय तथा बजट पर बहस करने का अधिकार आपको दिया गया था तथा प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था? तो दोनों देता है। चलिए एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं कि किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय तथा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारी को प्रश्न पूछने का शक्ति दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1992। आगे 1892। कभी पूरा प्रश्न पूछेगा ना तब होता है पूरा प्रश्न ना। 1909 बाकी 1919 में कुछ नहीं इसके बारे में बोला गया है। पूरक प्रश्न पूरक। हाँ। अगला बताइएगा कि ये जो आपको जब आपको चेम्सफोर्ड सुधार आया था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज सैयद। अगला बताइएगा मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष आया था? नहीं मार्ले करें, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। आगे सही 1919 के। अगला बताइएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो सैयद जी। अगला बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? 1919। सही 1919। बताइएगा 1919 के अधिनियम के तहत जो आपको दो सदन जो बनाए गए थे, आपको प्रथम राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा। तो बताइएगा ये जो आपको केंद्रीय विधानसभा होता था उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष सही है जी। अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? सही 1858 के तहत। अगला बताइएगा कि
कि किस वर्ष या किस अधिनियम के तहत आपको कंपनी का अधिकार छीनकर क्राउन को सत्ता दे दिया गया था? किस शासन अधिनियम के तहत कंपनी से आपको अधिकार को लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था? होल क्वेश्चन अब सही 1858 के अधिनियम के तहत। अगला बताइएगा कि पूर्ण रूप से किस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया था? पूर्ण रूप से 1833। सही 1833। अगला बताना है कि ये जो आपको लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834। सही 1834 में। अगला बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? आगे 1909। सही 1909। बताइएगा कि बताना है कि ली आयोग का गठन कब किया गया था? 1926। आगे 1923। सही 1923-24। अगला बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कर सकता है? किस अधिनियम के तहत? आगे 53 नेगेटिव। पास 1919 सही है जी। बताइएगा किस अधिनियम के तहत आपको गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का आपको शक्ति प्रदान की गई? 1861। सही है जी। ये जो आपको अध्यादेश कितने महीना तक लागू रहता था? 6 महीने तक। 6 महीना तक। सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि आपको कौन सा जिला था जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आपको पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? आगे सही है सिलहट। अगला बताइएगा संविधान सभा की पहली बैठक किस शहर में आयोजन किया गया था? सही है नई दिल्ली। बताइएगा पिंटू भैया कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जो 389 को थी उसमें आपको चीफ कमिश्नरी की संख्या क्या गो थी? 3 गो। आगे सही है 4 गो। बताइएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? फुल डेट के साथ बताइएगा। फुल डेट सर कुछ 3। आगे आगे दिसंबर 1946। सही 9 दिसंबर 1946। अगला बताना है कि प्रांतों या देशी रियासत से उनकी कितनी जनसंख्या पर विधानसभा में एक प्रतिनिधित्व का नियुक्त किया जाता था? कितनी जनसंख्या है? जी 10,000। आगे सही 10 लाख। अगला बताना है कि किस अधिनियम के तहत न अवशिष्ट विधायिक शक्ति वायसराय को दी गई थी? से 1935 के अधिनियम के तहत। बताइएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही है जी। बताइएगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था इसको किस संस्था ने बैठक का बहिष्कार किया था? ना एगो संस्था एक। आगे सही जी मुस्लिम लीग। बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैत शासन का शुरुआत किया गया था?
प्रांतों में द्वैत शासन। 1935 आगे 1919 से 1919 के अधिनियम के तहत। अगला बताइएगा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ना इसमें आपको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार के लिए मताधिकार का विस्तार किया गया था। तो बताइएगा कि लगभग कितना % जनसंख्या को अधिक मत अधिकार दिया गया था? 10%। सही, 10% को। भारत शासन अधिनियम 1935 के कारण बम्बई से किस प्रांत का निर्माण हुआ था? 1935 का नियम के तहत बताइएगा बम्बई से किस एक अलग प्रांत का निर्माण किया गया था? ये बम्बई के बाद ये है बंगाल। आगे हाँ पूछिए। संयुक्त प्रांत नेगेटिव, बिंद प्रांत नेगेटिव। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बम्बई से किस एक अलग प्रांत का निर्माण किया गया था? मध्य प्रांत नेगेटिव। सही, सिंध प्रांत। अगला बताइएगा कि आपको ये संविधान कहाँ है क्वेश्चन आपके पास ना? आप बताइएगा ऐसा कौन सा देशी रियासत था जो प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था? सही है, हैदराबाद। अगला बताना है कि ये आपको जो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? महीना के साथ। सही, जुलाई 1946। बात मत कीजिए। बताइएगा संविधान सभा ये जो आपको कैबिनेट मिशन जो आया था उसके 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य का नाम बताइए। पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। सही, ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एक और थे स्टोफर्ड क्रिप्स। सही, स्टोफर्ड क्रिप्स। अगला बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत आपको केंद्र में आपको द्वैत शासन का शुरुआत किया गया था? आगे 1935 सही, 1935 का अधिनियम के तहत। बताइएगा पिंटू भैया कि बताइए किस अधिनियम के तहत भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया था? 1935 सही, 1935। आगे सही, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। अगला बताना है कि बताइएगा 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने आपको 3 भारतीयों को आपको मनोनीत किया था विधानसभा में। तीनों का नाम बताना है। बनारस के राजा सही, बनारस का राजा। और पटियाला के महाराजा। एक है सरदिनकर राव। सही, सरदिनकर राव। 3 वो थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सरदिनकर राव। सही है जी। अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत आपको गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया, माने आपको अधिकार दिया गया था? किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था? आगे नेगेटिव दीजिए। नेगेटिव। सही, 1861। बताइए किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा कार्यकारी से प्रश्न पूछने का शक्ति दिया गया था? जी नेगेटिव। आगे नेगेटिव। 1892। सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना कि वायसराय कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? एसपी सिन्हा। सही है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला बताइएगा
कि किस अधिनियम के तहत आपको सिखों, भारतीय ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? आगे सही 1919 के अधिनियम के तहत। अगला बताना है कि अखिल भारतीय संघ का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? आगे 1935। सही 1935 का अधिनियम के तहत। अगला बताइएगा कि ये जो आपको संविधान सभा में आपको बताइएगा कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में जो आपको था कुल सदस्यों की संख्या 389 सही है जी। इसमें देसी रियासत कितने थे? देसी रियासत जी 292। आगे 93। कितना? 93 सही है जी। अगला बताना है कि बताए किस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया का प्रावधान किया गया है? से 1919। अगला बताइएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? दिल्ली सही है जी। अगला बताइएगा एक पुस्तक दिल्ली के एक पुस्तकालय में किया गया था, पुस्तकालय भवन का नाम बताइए। आगे हाँ कैम्ब्रिज नेगेटिव सही से आप बताया नेगेटिव। रुकिए तब पूरा नहीं ना बोल पाइएगा। आगे कौन-सी चैम्बर? सही काउंसिल चैम्बर। काउंसिल चैम्बर। अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत आपको किसी भी कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थल, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाएगा? सही 1833 के अधिनियम के तहत। अगला बताना है कि आप ही के पास है ना, आप बताइएगा कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी होता है? 252। कितना? 52। कितना? 52? 252। सही 252। अगला बताइएगा कि बताए किस विधि द्वारा उष्मा का सबसे अधिक मन तेजी से आपको उष्मा का हानि होता है? किस विधि द्वारा उष्मा का सबसे अधिक तेजी से आपको हानि होता है? मुझे विकिरण। आगे सही सम्मोहन। बताना है कि बताना है कि आपको फ़ारेनहाइट में आपको मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सही है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला बताइएगा कि ये आपको जो बताना कि जूल पर केजी पर केल्विन किसका ऐसा मात्रक है? विशिष्ट उष्मा सही है जी। अगला बताइएगा कि हमारा वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? सम्मोहन सही है जी। अगला बताइएगा कि उष्मा का ऐसे मात्रक क्या है? पूछिए आगे। चलिए जूल भी होता है, ज़्यादा कैलोरी होता है। ऐसा ऐसा मुझे पूछा ना कैलोरी। कार्य ऊर्जा का जूल ज़्यादा होता है ना आपको याद रखिएगा, उष्मा के पूछेगा ना आपको हम छोड़ दे रहे हैं ना, उष्मा कैलोरी बोला कीजिएगा। सही का दे दीजिए इनको नंबर। और बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि आपको बताना है कि दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच दूरी कितनी होती है?
हाँ इसमें और बोल रहे हैं ना। सुनिए नहीं, दो लगातार नोड ना नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? सही, λ/4। अगला बताइएगा सबिंदर भैया ना, अगला बताना है। अच्छी हमने उसमें के तापे ना बोलते हैं जी, उसमें के तापे ना बोल जाए है। अगला बताना है, आप बताइएगा फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु कितना होता है? फ़ारेनहाइट में सही जी, आपको 32 डिग्री, 32 डिग्री आपको 32 फ़ारेनहाइट बोलिए जी। अगला बताइएगा, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति के उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ता है। यह किसका नियम है? सही, डॉपलर प्रभाव। अगला बताइएगा कि यदि मैक संख्या आपको 1 से अधिक होगा तो उसका गति कैसा होगा जी? सुपरसोनिक। सही जी, आपको सुपरसोनिक्स। अगला बताइएगा कि फ़ारेनहाइट में आपको हिमांक बिंदु कितना, हिमांक का बोले हैं, क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 212 सही है जी। अगला बताइएगा परम शून्य तापमान केल्विन में कितना होता है? 0 केल्विन सही है जी। बताइएगा पिंटू भैया कि बताना है कि किसी माध्यम में किसी पिंड के चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब के उन्हीं परिस्थिति के कारण ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी माध्यम में पिंड की चाल, उसी माध्यम में ताप एवं दाब की परिस्थिति के कारण ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? आगे मैक संख्या सही है जी। अगला बताइएगा कि तापमापी का निर्माण किसने किया था? तापमापी का निर्माण सही जी, गैलीलियो। अगला बताइएगा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारा थर्मामीटर। आगे हाँ सही, फ़ारेनहाइट्स। अगला बताइएगा शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? आप कुछ बोलेगा? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? आगे सही, ठोस कार्बन। ठोस लगाना बहुत जरूरी है। अगला बताइएगा कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? हाँ सही, चालन विधि द्वारा। बताइएगा कि गुप्त ऊष्मा की सही मात्रा क्या होता है? जी किलो कैलोरी। आगे सही, जूल पर केजी। अगला बताइएगा कि प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.6 सही, 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अगला बताना है कि केल्विन डिग्री सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है? डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान आगे -273.15। सही, -273.15। अगला बताइएगा जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? जल का जी आपको है 2100। आगे सही, 4200। बताइएगा यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देंगे तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जी, बढ़ जाएगा। अगला बताना है कि बताइएगा कि जो केरोसिन तेल का आपको विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है?
420 नेगेटिव 210 सही है जी। अगला बताना है कि जल के वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 552 आगे 560 सोचिए आगे। जूल प्रति एक गलती तब पर भी हाँ गलती तब पर भी 540 आगे 540 नेगेटिव जगह नेगेटिव 540 प्रति ग्राम होता है। नेगेटिव विशिष्ट ऊष्मा बोलो। गुप्त ऊष्मा जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 580 लगेगा। नेगेटिव 540 कैलोरी पर ग्राम। सही 540 कैलोरी पर ग्राम। अगला बताइएगा कि अगला बताना है कि ये जो आपको जल की अपेक्षा भाप अधिक आपको जलन देता है, किस कारण से? विशिष्ट ऊष्मा वहाँ है, अभी भी गलती बोले। आगे बोलिए बोलिए शांति बनाओ का बोलिए। गुप्त ऊष्मा होता है जो ज़्यादा मान होता है। सही है जी, आपको गुप्त ऊष्मा आपको अधिक होता है। अगला बताइएगा हवा का भी नहीं आवा। कि बताइएगा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है उसे क्या कहते हैं? आगे हिमांक सही है जी। अगला बताइएगा कि जब हम किसी वस्तु को आपको 0 से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं माने आपको, तो क्या होगा? जल का असमान प्रसार कितना होगा? कहाँ से कहाँ कैसे होगा? जल का हाँ, जब किसी भी हम द्रव को गर्म किए जाने पर आपको क्या होता होगा? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस का आयतन बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। आगे 0 से 4 डिग्री पे उसका घटेगा। कौची घटेगा? क्या आप पूछे थे? फ्यूजन कर सकेंगे? जल का आपको 4 डिग्री से पर गर्म कीजिएगा तो क्या होगा जी? बता रहे हैं उसका घनत्व है ना, हाँ वो घटेगा हाँ और उसके आगे आयतन भी बढ़ेगा 4 डिग्री से। सही है जी। घना तो बोल के आओ, घना तो गलती बोले थे ना, उल्टा बोल दिए थे। इसका होता है आपको 0 से 4 तक हम आपको गर्म कीजिएगा तो आयतन घटेगा और 4 के बाद आयतन आपको बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला बताइएगा दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच दूरी कितना होता है? दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच दूरी कितना होता है? यह है ना λ/2। सही λ/2 सही है जी। बताइए 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4.186 जूल सही है जी। अगला बताना है कि जब हम आपको गैस तापमापी में हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो कितना उच्च तापमान तक माप सकता है? हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो इसका मापने का रेंज कितना से कितना का हो जाएगा? हाँ -100 डिग्री। आगे सही -200 से 1500 डिग्री सी तक। अगला बताइएगा कि कौन कौन सा ऐसा आपको ऊष्मा संचरण का विधि है जिससे कण आपको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होकर आपको ऊष्मा का संचरण करते हैं? हाँ, कौन सा ऐसा ऊष्मा का विधि है जिसमें आपको ऊष्मा के कणों का स्थानांतरण के कारण आपको ऊष्मा का संचरण होता है? आगे सही संवहन विधि। पारा कितना डिग्री सी पर जमता है? कितना कितना बोला थे? सही 39। छोड़ दीजिए, आप बताइएगा। बताइए अगला।
कि बताना कि ये आपको प्लांक स्थिरांक का ऐसा ही मात्रा थी, आपको मान कितना होता है? प्लांक की तरह 6.6 गुने 10 की पावर माइनस 34। कौन सी पूरा बोलना है? हाँ छोड़ दे आगे, दे नेगेटिव दीजिए, नेगेटिव दीजिए इनको भी आगे। 6.6 जूल सेकेंड। सही है जी, 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। हैं? जूल सेकेंड। अगला बताइएगा कि ये जो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसका रेंज कितना से कितना का मध्य होता है डिग्री सेल्सियस में? आपका नहीं यहाँ पर ये है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 तक। सही, 35 से 43 के मध्य। अब बताइए पारा के विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? पारा के 140। 140 सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना कि निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? सही, वाष्पन कहलाता है। अगला बताइएगा कि एक संवाहक के तापमान परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो यह घटना क्या कहलाता है? यह कौन सा आपको नियम है? एक संवाहक के ताप क्रम में परिवर्तन के कारण उसके विभव में परिवर्तन होता है, यह किसका नियम है? आगे आगे थॉमसन प्रभाव सही है जी। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। सही है जी। अगला बताइएगा कि वातानुकूल जो एयर कंडीशन होता है उसमें तापमान कितना के मध्य आपका मनुष्य के लिए समान परिस्थिति होता है? तापमान बताना है। 23 से 25 सही है जी। सेल्सियस में अगला बताइएगा कि अगला बताना है कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही है जी, बढ़ जाएगा। ओस बनने के लिए कितना % आपको आर्द्रता होनी चाहिए? ओस बनने के लिए कितना % आर्द्रता होनी चाहिए जी? आगे नेगेटिव पूरी 100%। सही, 100%। अगला बताना है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का विस्तार किसने किया था? फॉरेनहाइट। आगे टॉर्सली नेगेटिव, क्लिफोर्ड एल्बर्ट सही है जी। अगला बताइएगा ऊष्मा संचरण का ऐसा कौन सा विधि है जिसमें आपको एक स्थान से दूसरे स्थान माने कण के है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान आपको न जाकर कण आपस में संपर्क विधि द्वारा माने संपर्क करके ऊष्मा का संचरण करते हैं? चालन सही है जी। चालन किस प्रकार की अवस्था में सबसे अधिक होता है? चालन जो है आपको ऊष्मा का संचरण किस में सबसे अधिक होता है? सही, ठोस में। अगला बताइएगा कि पूर्ण विकिरण जो आपको तापमापी है वो कहाँ तक आपको माप सकता है? कितना डिग्री से तक माप सकता है? सही, 800 से ऊंचे मापता है जी। तो पूर्ण विकिरण तापमापी आपको किस नियम पर आधारित है जी? आगे स्टीफेंस लॉ सही है जी। अगला बताना है कि अगला बताना है कि बताइएगा कि वह तरंग जो आगे बढ़ती है उसे कौन सा तरंग कहा जाता है और वह अपने साथ ऊर्जा का भी वहन करता है? प्रगामी तरंग सही है जी। बताइएगा, सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो अप्रगामी तरंग है उसमें कंपन का तीव्रता कितना होता है? कंपन का तीव्रता अधिकतम होता है, महत्तम। हैं? अधिकतम महत्तम होता है। आगे
अप्रगामी तरंग की ये विशेषता है, बताइएगा उसकी जो कंपन की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? नहीं होता वो। आगे नहीं होता है तो यानी शून्य होगा, दे दीजिए नंबर। अगला बताना है कि ये जो आपको बताइएगा फ़ारेनहाइट में आपको क्वथनांक बिंदु कितना होता है? क्वथनांक हाँ, आपके पास है, बोलिए। क्वथनांक पता है फ़ारेनहाइट में 32 आगे 212 212 सही है जी। मेरे से हुआ था। हाँ तो हुआ था तो गलती हुआ होगा। बताइएगा किसी वस्तु के उत्सर्जन की क्षमता E उसके चतुर्थ घात सॉरी उसके परम ताप T के चतुर्थ घात का अनुक्रमणपाती होता है। ये किसका नियम है? माने E डायरेक्टली प्रोपोर्शन T के पावर 4। आगे स्टीफन्स लॉ सही है जी। वह बिंदु जिस पर तीनों भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस एक ही साथ पाया जाता है तो उसे कौन सा बिंदु कहा जाता है? त्रिक बिंदु सही है जी। ये बताइएगा एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, ये किसका नियम है? चार्ल्स नेगेटिव किरचॉफ लॉ सही है जी। आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर सही है जी। अगला बताइएगा कि निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन सही है जी। बताइएगा कि मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? आगे सही 37। अगला बताइएगा कि कितना डिग्री सी पर आपको अल्कोहल जमता है? सही -115। बताइए अगला कि ऊष्मीय प्रसार में बताइएगा जब आपको किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो आपके इसके में आपको जो ऊष्मीय प्रसार होता है तो उसमें बताना कि अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है? सही 1:2:3। अगला बताइएगा कि बताना है कि आपको भोजपत्र जो आपके वृक्ष है कहाँ पाया जाता है? सही हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? सही सुंदरलाल बहुगुणा। अगला बताना है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? आगे सही काली मिट्टी। बताना कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है? सही जस्ता। बताइएगा अगला कि मृदा को उर्वरकता को बढ़ाने के लिए कैसी फसल का बुआई करना चाहिए? दलहनी सही है जी। अगला बताना है कि रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में मिलता है? सही महाराष्ट्र में। चाय बागानों के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त मानी जाती है? लेटराइट सही है जी। बताइएगा गंगा के मैदानी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर सही है जी। अगला बताइएगा कि पश्चिमी राजस्थान के मृदा में किस खनिज तत्व की आपको अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम सही है जी। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? आगे कुछ पूरा नाम बताबा, पूरा नाम पूरा आगे जलोढ़ नेगेटिव, बलुई जलोढ़ मिट्टी नेगेटिव, ना जलोढ़ मिट्टी कोई भी नहीं करेंगे। आगे बलुई मिट्टी भी बोलना गलत है। चिकनी बलुई मिट्टी नेगेटिव। सबसे अधिक जल सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी? दोमट। पूरा बोल रहे, हाँ आधा बोल रहा है, पूरा बोलना है नाम।
ना एक बार टाइम दे रहा तुम। बलुई दोमट। बलुई दोमट सही है जी। बोले थे बाद में बोले थे। हाँ? एक बार नहीं, नहीं। दोमट बोले हैं, अभी एक बार बोले अलग अलग बोले थे ना, एक बार आप बोले तो बोले बलुई, बोले फिर बोलिए तो बोले कि दोमट में, तो पूरा एक बार बोलना। बताना कि भारत में मानसून का न प्रस्फोट के लिए कौन सा उत्तरदायित्व माना जाता है। भारत में मानसून के न विस्फोट के लिए आपको कौन सा उत्तरदायित्व माना जाता है। आगे आगे पश्चिमी मानसून पर पहुंचली है। हाँ पश्चिमी बिछोर। नेगेटिव। पूर्वी जेट। सही, पूर्वी जेट प्रवाह। बताइए अगला कि भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति किस पठार से होता है। सही, छोटा नागपुर का पठार। बताइएगा मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के सोलन शब्द से हुआ है। सोलम शब्द से। आगे आगे किस भाषा से है? हाँ आगे। हेलो। लैटिन। सही जी, लैटिन। क्या है क्वेश्चन? आप बताइएगा सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है। केरल सही है जी। अगला बताइएगा, बात मत कीजिए, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। किस हाँ, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। किस भौगोलिक प्रक्रिया? जी। आगे आपको कहाँ से? पास। उत्तर भाषा में बोला। हाँ, तो भाषा भाई को और नालिका अपर्दन। सही, अपन और नालिका अपवर्धन। बताना अगला कि बताइएगा कि उत्तरी पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है। उत्तरी पूर्व तमिलनाडु। सही, तमिलनाडु। बताना कि तमिलनाडु के मानसून से किस महीने में वर्षा होता है। आगे। सही, नवंबर दिसंबर। बताना अगला कि किस वृक्ष को जंगल का आग भी कहा जाता है। पलाश। सही, पलाश। अगला बताइएगा, नहीं, जंगल के आग को ढाक कहते हैं, और वृक्ष पूछेगा तो पलाश मारिएगा पलाश भी जलाया जाता है इसी। ना, तो इसमें बहुत सब कन्फ्यूजन। देखिए, हैं? अगर वृक्ष का भी पूछेगा ना तो आपको तो जंगल की आग को पलाश कहते हैं वृक्ष, और जंगल की आग को जंगल की आग को क्या कहते हैं, तब उसको ढाक कहते हैं। बताइएगा, भारत में सिंकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कोई शहर है, दे दीजिए दार्जिलिंग। बताइएगा कि कहाँ ऑफिस है ना क्वेश्चन। बताइएगा, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। 1980। सही, 1980। बांस का कौन सा प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। सही जी, लाठी बांस। अगला बताना है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। रेगुड़ मिट्टी। सही है जी। अगला बताइएगा, सोलम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो आपको लैटिन भाषा मृदा का हुआ सोलम, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आगे। फर्श या सतह। सही, फर्श या सतह। बताइएगा कि लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। केरल। तट का नाम बताइए। पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में सब आ जाए, कोई तट तीन हुआ है ना उधर, तीनों तट में बताना है। बताते हैं कोकण कौन कौन है। काठियावाड़ अविभाव है। आगे गड़बड़ा बात मालवा तट है। कोचे। मालवा। सही, मालाबार तट। मालवा हो जाएगा भैया, ऊपर है एकदम इतना तो नहीं रहती मिस्टेक करें हम तो। कहाँ क्वेश्चन आपके पास है। हाँ बताइएगा कि मृदा में क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कुछ बोले।
जस्ता बोले हैं। आगे जिप्सम। सही, जिप्सम को। अगला बताइएगा पानी पीला जा कि ना थोड़ा उनका आवाज़ अच्छी है ना, हल्का है। बताइएगा कि ये जो मिट्टी का पीला रंग का कारण क्या है? पीला पीला होता है फेरिक ऑक्साइड। सही, फेरिक ऑक्साइड्स। अगला बताइएगा सबिंदर भैया कि भारत में सर्वाधिक आपको लवणीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? जी गुजरात में। सही, गुजरात में। अगला बताइएगा कि मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? सही, आपको नाइट्रोजन। अगला बताइएगा कि पौधा को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? सही, चिकनी मिट्टी से। बताइए अगला कि मालवा का पठार में किस प्रकार की मृदा का अधिकता है? काली मिट्टी। सही है जी। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी। सही है जी। बताइएगा लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सा मृदा दिनों दिन ना अनुवर्रक माने अथी इनफर्टाइल होते जा रहा है? कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। आगे लेटेराइट। सही जी, आपको लेटराइट मिट्टी। बताइएगा अगला कहाँ क्वेश्चन आपके पसंद सर, आप बताइएगा हमें कि फॉरेस्ट ना रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून। सही है जी। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई। आगे साल। देवदार। सही है जी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसत वर्षा कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। सही है जी। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। सही है जी। अगला बताइएगा अयोध्या सर कि ये जो आपको भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का स्थापना कब किया गया था? आगे सही, 1981। बताना है अगला कि JB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? JB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। आगे उत्तराखंड। नेगेटिव। उधर प्लस जगह बताइए, ये तो फर्स्ट चलवा बोलिए जगह का नाम बताइए। अल्मोड़ा। सही है जी। बताइएगा सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? कौन सा वृक्ष है जो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है? आगे ये बोलेंगे राजस्थान का कि खेजड़ी है। सही है जी, खेजड़ी या खेजड़ी। बताइएगा कि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जी आगे पास है। राजस्थान। नेगेटिव। जोरहाट। जोरहाट। सही है जी। बताइएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। देहरादून। नेगेटिव। देहरादून। पास। भोपाल। भोपाल। सही है जी। अगला बताइएगा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का स्थापना कब किया गया था? पास है। BSI फुल फॉर्म होता है अब कुछ वही हो भारतीय ना इसके से आपका सर्वेक्षण हो गया है। सर्वेक्षण पता ना हो, इंडियन नहीं होता है, भारत होता है। भारत हिंदी में बता देंगे। बोलने वाले भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और इंग्लिश हमारा याद ना हुआ। ड्रग्स मिलते हैं ड्रग्स कहाँ अरे वनस्पति को इंग्लिश में कुछ कहते हैं? ड्रग्स बुलाते हैं उसको। दवाई
वो तो दवा वो औषधि को ड्रग्स बोला जाता है, तो हम बताते हैं बोलिए आगे। 1981 नेगेटिव। 1890। सही 1890। कहाँ है क्वेश्चन जी? मेरे पास बताइएगा मालवा के पठार में किस मृदा की अधिकता है? मालवा के पठार में किस मृदा, मालवा के यहाँ काली। सही है जी। बताइएगा अम्लीयता मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आगे जिप्सम नेगेटिव। चूना, चूना या लाइम दे दीजिए नंबर। अगला बताइएगा चूना पत्थर बोला हम, चूना कि आपको अगला बताना है कि जहाँ पे क्वेश्चन होगा बताइएगा कि मिट्टी का ये आपको लाल रंग होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड सही है जी। कथा बनाने हेतु तो किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आगे सही जी खैर। अगला बताइएगा, बात मत कीजिए, बताइएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आगे आगे बढ़ाइए। नेगेटिव रांची। जबलपुर। जबलपुर सही है जी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो भोपाल में स्थित है, इसका स्थापना कब किया गया था? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982। से 1982। बताइए अगला कि लाठी बांस के लिए कौन सा आपको राज्य प्रसिद्ध है? सही छत्तीसगढ़। बताना अगला, सुनिए बढ़िया से। प्रायद्वीपीय भारत में कुछ भाग आपको जैसे महाराष्ट्र और केरल तरफ देखिएगा, जब उधर से मानसून हवा चलती है तो कुछ पर्वत और पहाड़ बीच में आ जाने के कारण वर्षा नहीं होता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाँ, ये अधिकतर देखने को मिलेगा पश्चिमी जो घाटी है ना उस क्षेत्र में। आगे सही वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। दोमट मृदा में कौन कौन सा कण पाया जाता है? दोमट मृदा में कुछ भी बोलूँगा बताई तू हम मतलब बालू के कण रुका ना और एगो क्ले और एगो कुछ तो है यार, आगे जो बोलियो ना बोलेगा तीनों मुझे ज़्यादा उनका ना गाद मृतिका और रेत, इंग्लिश में लिखा है। वो तो क्ले समझे, क्ले सैंड समझे ना है। बताइएगा भारत में मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है? जी नेगेटिव होल क्वेश्चन है। जस्ता सही है जी। बताइएगा कि ये जो आपको काली मिट्टी, लाल, ये जो पीली मिट्टी का पीला होने का कारण क्या है? फेरस ऑक्साइड नेगेटिव। हल्का सा गड़बड़ाया है, आप चुप 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 आगे बढ़ा दो, दोनों नेगेटिव मिले। सही है फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में अंतर है। अगला बताना है कि बताइएगा, बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? आगे नेगेटिव नेगेटिव। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? भोपाल से। इजी है ना, ये वन प्रबंधन संस्थान, इसी को इंग्लिश में बोल दिए, वही तो लिख ले है, वहाँ बोले हैं वो। बताइएगा चिपको वृक्षों को बचाव के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में हुआ था? हाँ वहाँ है। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? आगे सही उत्तराखंड। बताना अगला कि भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया था?
ये वन सर्वेक्षण के स्थापना नेगेटिव ले ला कॉल क्वेश्चन आवा 1980 नेगेटिव सही 1981 1980 में अधिनियम है ना 1980 में तो वन अधिनियम वाले यार 1980 में और 1890 में कहेगा ना तो BSI वनस्पति हाँ वनस्पति आ जाएगा हाँ काशी बोल लेला बताइए भोजपत्र कहाँ पाए जाते हैं भोजपत्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र डाउन नेगेटिव ना हाँ तो हाँ होने चाहिए है फर्स्ट है हिमालय क्षेत्र सही है जी चलिए अगला बताइएगा कि 1 जनवरी से स्टार्ट ले हो बताइए किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है हाँ सही SBI बताना कि यही ना लिखो हाँ ठीक है ठीक है बताइएगा वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा अब सर प्राप्त किया भारत से बाहर है हनोई सही है जी अगला बताइएगा कि 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया हाँ? मध्य प्रदेश कौन सा शहर है आगे सही जी भोपाल बताइएगा किसे दूसरी बार ना ग्रेट पैलेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है ग्रेट पैलेस टू वर्क का खिताब किसे दिया गया है संस्था व्यक्ति का सेल सही है जी बताइएगा तमु ना लोसार पर्व किस राज्य में किस देश में मनाया जाता है लोसार तमु ना कनली हाँ तमु ना आपको लहोसार हाँ नेपाल सही है जी बताइएगा कि वाव ना थराद नाम का किस राज्य में एक नया जिला बनाया गया है गुजरात में सही गुजरात में अगला बताना है कि 2025 में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुरुआत किस राज्य में किया गया है सिक्किम में सिक्किम सही है जी बताइएगा कि 2025 को किस मंत्रालय ने सुधारक वर्ष घोषणा किया है सही रक्षा मंत्रालय बताना कि किस देश में आपको महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सही स्विट्जरलैंड 2025 का संतोष ट्रॉफी किस संघ ने आपको जीता है किस राज्य ने पश्चिम बंगाल सही जी बात मत कीजिए बताइएगा किस देश ने 2025 में किसी देश का मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है जिम्बाब्वे सही है जी बताइएगा किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति का घोषणा किया है गुजरात सही है जी अगला बताइएगा कि कौन सा राज्य सरकार है जो थी सावित्री बाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षा का दिवस मनाएगा आगे तमिलनाडु नेगेटिव तेलंगाना सही है जी बताइएगा ना तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला IPS बनी है आगे सही अरुणाचल प्रदेश अगला बताना है कि कौन सा नंबर का सबसे बड़ा ना मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है कौन सा नंबर का है हाँ दूसरा आगे तीसरा सही है जी जल्लीकट्टू का आयोजन 2025 में किस राज्य में किया गया सही बिहार का राज्यपाल कौन है जी हाँ मुस्लिम हट गए तू मतलब कहाँ हो तुम हट गए तो चल रही दे दो मोहम्मद आरिफ खान ना मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान इहो मत कहाँ हमसे कि इहो कहाँ जल्दी कहाँ बोले बताइएगा अगला कि 2025 में खेल रत्न अवार्ड से कितने एथलीट को सम्मानित किया गया है खेल है ना हाँ 4 सही है जी
अगला बताइएगा, किस राज्य सरकार ने आपको वन विभाग ने आपको महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित करेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी का नाम क्या है? यहाँ बात बहुत ज़्यादा होता है। हाँ तो समझाइए, तो हम देख लेंगे, नेगेटिव दे देंगे, पक्का कर रहे हैं। 10 रुपये समझ ना, अब याद है हमारा जगह पर नजर पड़ गया, आपको फाइन लिखा जाएगा। कुछ बोलो को सही, वागशीर्ष। बताइए अगला कि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आपको 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नहीं दिल्ली। आगे प्रवासी भारतीय सुना किया कीजिए। भुवनेश्वर सही है जी। एयर इंडिया कुछ लो कौन दुनिया में रहा था वो बोला थी नहीं है। बता रहे एयर इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही बेंगलुरु। बात मत कीजिए। 38वां राष्ट्रीय खेल का मसाल का नाम क्या दिया गया है? सही तेजस्विनी। 23वां दीप कला मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? दीप कला मेला में है दीप कला गुजरात। सही जी, गुजरात। अगला बताइएगा कि भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया है? सही है जी। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजन किया गया? पूछिए आगे। तीसरा। आगे कोलकाता नेगेटिव। सही है, मुंबई। अगला बताइएगा कि हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? आगे मराठी। सही है, मराठी को। किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना का शुरुआत किया है? बीमा सखी गोवा। सही है जी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? आगे सिंगापुर। सही, सिंगापुर। बताइएगा, पर उनको लैपटॉप बंद हो गया था ना। भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार 2025 का सम्मान किसे दिया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 बोला कुछ? आगे आरिफ सुखवर्दी नेगेटिव। सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान नेगेटिव। अनवर खुर्शीद। सही जी, आपको सैयद अनवर ना खुर्शीद। अगला बताइएगा कि 7 जनवरी 2025 को ना इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? किताब किसने लिखा है? अनाहत सिंह। सही, अनाहत सिंह। गुणवत्सर महोत्सव 2025 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? असम। सही जी, असम। बताइएगा इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वीर नारायण। सही है, वी नारायण। बताइए किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। आगे 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 नेट दीजिएगा। मध्य प्रदेश। सही, मध्य प्रदेश। बताइए अगला कि हाल ही में तमीम इकबाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। सही है, बांग्लादेश। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ स्थित है? सही, जम्मू कश्मीर। बताइएगा अगला कि पीएम मोदी ने भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला किस शहर में रखे हैं?
सही विशाखापट्टनम। बताइए अगला कि किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए न गुरुवाणी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुभारंभ किया है? गुजरात। हैं? गुजरात। आगे छत्तीसगढ़। नेगेटिव छत्तीसगढ़। उधर डाल ले लूँ यार, ना डाल ले लूँ। तेलंगाना नेगेटिव, गोवा नेगेटिव, हरियाणा नेगेटिव, कर्नाटक। सही कर्नाटक। चलिए बताइएगा कि सरैया मन झील किस जिला में है? जिला बताना है बिहार के जी, याद रखिएगा। सरैया मन आपको झील ऑप्शन दीजिएगा। नहीं, ऑप्शन थोड़ी। आगे आगे बोलो। बेतिया सही है जी। बेतिया जिला है। भोजन ना कहीं अब वो आवे पश्चिमी चंपारण में, अब मगध में आवे इन आवे है। चलिए अगला बताइए, कहाँ क्वेश्चन है आपके पास ना? आप हमें बताइएगा कि एक आपको ना धुआं कुंड जलप्रपात किस राज्य में है, अति किस जिला में है? आगे हाँ, किस जिला में है? नवादा नेगेटिव, सही सासाराम रोहतास। बताना है कि घोड़ा कटोरा झील किस जिला में है? आगे राजगीर सही है जी। अनुपम झील किस राज्य में है, अति किस जिला में है? सही जी, कैमूर में। रानी बताइएगा, आपसे रानी बता रहे हैं। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है जी, किस जिला में? आगे रोहतास सही है जी, कोई हिंट नहीं देगा। अगला बताइएगा कि कांवर झील किस राज्य में, अति किस जिला में है? सही बेगूसराय। अगला बताना कि गोगा बिल या घोंगा झील, हाँ गोगा बिल या घोंगा झील किस आपके अति आपके में है, जिला में है? गोगा बिल पूछे है। कटिहार सही है जी। बताना कर्मनासा जलप्रपात किस जिला में है? बक्सर जिला में। सही। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का रहे, सॉरी बिहार का सबसे ऊंचा, सही दुर्गावती। ककोलो जलप्रपात किस जिला में स्थित है? आगे नवादा सही है जी, ककोलो तो पूछता है, याद रखिएगा। अगला बताइएगा कि और है ना, बताइएगा कि जगतपुर झील किस जिला में है? जगतपुर है भागलपुर। सही जी, भागलपुर। अगला बताना कि कुशेश्वर झील किस जिला में है? आगे दरभंगा। सही दरभंगा। बताना कि तुतला भवानी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? सही रोहतास। अगला बताइएगा, ये सुनिए अपने से, एक जलकुंड है, बताना है भीमा बांध। भीमा बांध आपको जलकुंड किस आपको जिला में अति जिला में स्थित है? आगे पूछे है बहन यही सब। आगे गया नेगेटिव, मुंगेर। सही जी, मुंगेर में है। बताइएगा अगला कि सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड किस जिला में स्थित है? सीता और लक्ष्मण ये हो जाएगा मुंगेर में। सही मुंगेर में है। अगला बताना है कि आपको जन्म कुंड और आपको रामेश्वर कुंड किस जिला में है? आगे जन्म और जन्म कुंड और रामेश्वर कुंड, मुंगेर।
सही जी, जो पढ़ लो समझ दुइयो जिला में आइए है राजगीर और मूंग नहीं एक वही बताइएगा कि सप्तधारा कुंड कहाँ स्थित है? हाँ, सप्तधारा बताना जी, कौन सा जिला में स्थित है, जिला बताना है। सप्तधारा कुंड किस जिला में स्थित है? आगे राजगीर। राजगीर नेगेटिव। जिला का नाम तो पूछा है, राजगीर जिला है। राजगीर जिला थोड़ी है। नवादा नेगेटिव। जिला के नाम बता। हाँ, आगे आगे बोलो को। गया नेगेटिव। जहानाबाद नेगेटिव। नालंदा है। चलिए कहाँ है क्वेश्चन जी? आप बताइएगा, ये जो त्रिवेणी आपको नहर है, अति त्रिवेणी है, आप किस नदी से जल प्राप्त करता है? त्रिवेणी। हाँ, त्रिवेणी आपको किस नदी, ये आपको 101 बार आलू सेट में। आगे सही है जी। बताना अग्निकुंड कहाँ स्थित है, किस जिला में? हाँ, सही है जी। ये बड़ी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो बात होता है चले थे फिर वही डाली। कोई पास क्या है नहीं है? नंबर किसी के पास इतना में? हाँ, तुम्हारे पास हो ना? हम तो लिंक भेज दबो, लिंक है ना आपके पास? किसी पास लिंक आपको भेजवा के जोड़ो। कुछ होमवर्क डला जाएगा, कराते लेट हो गया ना, सब बराती गल से अब डला जाएगा। वो मालिक है, वो नहीं है, ये असिस्टेंट मैनेजर की ना। बंद कर दीजिए, बोल दे। चलिए सुनिए जी। हेलो, चंदन पाल 25 नंबर पहला स्थान, विकास कुमार 23 नंबर दूसरा स्थान, सुभाष 22 नंबर तीसरा स्थान, सुजीत 13 नंबर, कुंदन 17 नंबर, चंदन 21 नंबर, चित्रंजन 8 नंबर, सोनू 22 नंबर, पंकज 10 नंबर, अयोध्या 14 नंबर, अभिमन्यु 21 नंबर, अजीत 12 नंबर, श्याम 21 नंबर, पिंटू भैया 12 नंबर, सबिंदर भैया 15 नंबर, रंजीत 13 नंबर, IPS 16 नंबर, प्रेम 19 नंबर, गोविंद 20 नंबर।